हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। अभी अपना एक सॉम का पेपर हो गया के स्कीम का, और आई स्कीम का पेपर अभी बाकी है। तो आज का ये जो वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए, तो ये के स्कीम का थर्मल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, तो उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाला था कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस 34 क्वेश्चंस कुछ तो भी थे वो। मोस्ट आईएमपी वो 34 क्वेश्चन जो मैंने डाले थे, तो आज उसका मैं आंसर की आपके लिए लेके आया हूँ। अगर कोई बच्चा बस इतना भी पीडीएफ कर लेता है, तो वो कम से कम 50 मार्क के ऊपर ही अटेम्प्ट कर पाएगा। अगर उसका लक अच्छा है तो पूरा पेपर भी इस पीडीएफ में से आ सकता है। सो इसीलिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए कि बच्चों का इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके। सो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्लॉजियस का स्टेटमेंट भी है, केल्विन का स्टेटमेंट भी है, और उसके इन दोनों के डायग्राम्स भी है। सेकेंड क्वेश्चन आया था, दिया था हमने, राइट अ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड अप्लाई इट टू बॉयलर टर्बाइन एंड कंडेंसर। इन तीनों के लिए अप्लाई करना था। तो यहाँ पे आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देख सकते हो क्या होता है। इक्वेशन भी दिया है। नोजल के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिया है, बाद में बॉयलर के लिए भी दिया है। अगला वाला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विथ वन एग्जांपल। So this is the zeroth law of thermodynamic with a diagram, and here is the one example also. Define the system. State the types of system. तो इस सिस्टम का डेफिनेशन है और टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंट फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये तीनों पीवी एंड टीएस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो ये वाला जो पीडीएफ है सिर्फ के स्कीम के लिए वालों के लिए, और आई स्कीम का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये दोनों का डिफरेंस, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का। बाद में एक न्यूमेरिकल्स भी कुछ मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो। जिन्होंने ये बनाने के लिए हेल्प किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे बच्चों के लिए। तो वो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसमें फाइंड आउट करने का रहता है, तो वो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है। और एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे वर्क डन निकालना है, और हीट गिवन बाय गैस, मतलब हीट आउटपुट कितना होता है वो भी निकालना है। बाद में फाइंड इन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था न्यूमेरिकल्स का जो आ सकता था, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। बाद में डिफिनेशन है, वेट स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड सुपरहीटेड स्टीम। इन तीनों का डेफिनेशन। स्टीम जनरेशन प्रोसेस अंडर द कांस्टेंट प्रेशर विद द हेल्प ऑफ टीएच डायग्राम। तो ये टीएच डायग्राम और उसका ये मीनिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम बॉयलर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच बेंसोन बॉयलर। बेंसोन बॉयलर का केस स्केच है। लेमाउंट बॉयलर, दो बॉयलर है तो दोनों बॉयलर यहाँ पे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट के तौर पे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टीम नोजल, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, और नोजल क्या होता है उसका डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्टीम टर्बाइन, टर्बाइन का क्लासिफिकेशन है ये पूरा। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। तो रिएक्शन टर्बाइन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अगर आपके पास डायग्राम हो अच्छा वाला तो आप वो डाल सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। स्टेट द नेसेसिटी ऑफ कंपाउंडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीम टर्बाइन एंड स्टेट डिफरेंट मेथड ऑफ कंपाउंडिंग। देर आर 3 मेथड्स ऑफ कंपाउंडिंग, और एक मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है वेलोसिटी कंपाउंडिंग का। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिव फीड हीटिंग विद द नेट स्केच। ये फीड हीटिंग का प्रोसेस है और उसका डिस्क्रिप्शन है।
एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सरफेस कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर का स्केच, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। स्टेट द सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर लीकेज इन कंडेंसर। तो कंडेंसर के अंदर एयर लीकेज कौन से सोर्स से होता है और उसका इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट आपको लिखना है, सोर्सेस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम कंडेंसर, तो इस स्टीम कंडेंसर का क्लासिफिकेशन सॉरी डेफिनेशन है, रिफ्लेक्टिविटी, एब्सॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल डॉट, फोर्स डॉट और प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यहाँ पे पूछा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, induced draught cooling tower with net sketch, classify heat exchanger, और एक क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन के डायग्राम्स और इसका 4 जो स्ट्रोक होते हैं उसका मीनिंग। बाद में रिप्रेजेंट करनॉट, डीजल, ऑटो एंड ड्यूअल साइकिल, तो ये सारे साइकिल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। और एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, तो डीजल इंजन का यहाँ पे 4 स्ट्रोक का एक्सप्लेनेशन दिया है और डायग्राम भी दिया है। तो ये हो गया अपना इम्पोर्टेंट फॉर थर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। तो अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे आप यूज़ कीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों का। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको इसी पीडीएफ में से आपका बहुत सारा पेपर कवर हो जाएगा। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए, आपको 2-2 4-4 क्वेश्चन दिए हैं। इससे पहले मैंने गेसिंग भी डाला था, तो वो जो गेसिंग था वो आय और के दोनों का मिलके वो गेसिंग था, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक उसके अंदर ऐसा था कि वो के स्कीम के लिए नहीं था लेकिन आई स्कीम वालों के लिए था। तो आई स्कीम का पेपर हो चुका है, तो आप वो वाला पीडीएफ भी रेफर कर सकते हो और ये वाला पीडीएफ भी रेफर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।